ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो तुलसी की मंजरी देखिए। तुलसी का पौधा हमारे धर्म में हम सभी जानते हैं कितना महत्व रखता है। घर में हो, मंदिर में हो, जहाँ पर भी कोई पवित्र स्थल होता है वहां पर हम तुलसी का पौधा जरूर लगाते हैं और जरूर रखते हैं। हर घर में, हमारे घर में तुलसी का पौधा रखने का शास्त्रों में नियम बताया गया है। ऐसा अगर हम करते हैं तो उसका हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, बहुत तरीके से लाभ मिलता है। तो दोस्तों, तुलसी जब हम पौधा घर में रखते हैं तो तुलसी दल, तुलसी पत्र का उपयोग तो हम पूजा पाठ में करते ही हैं। तुलसी माता को माँ स्वरूप माना गया है, लक्ष्मी स्वरूपा है, तो उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो ऐसे में तुलसी के पौधे पे अगर मंजरी आ जाए तब उसका हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में वही जानकारी संपूर्ण के साथ में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, तुलसी चाहे रामा तुलसी हो आपके घर में, चाहे श्यामा तुलसी, तुलसी का पौधा जब छोटा रहता है तब तो मंजरी नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है तुलसी का पौधा उससे मंजरी भी आती है। नए पत्ते निकलते हैं, तने बढ़ते हैं तो उसके ऊपर मंजरी भी लगती है। तो देखिए, ऐसे में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपके घर में भी तुलसी है और तुलसी में मंजरी आती है तो बहुत शुभ ये संकेत माना जाता है। आपके जीवन के लिए इससे धन आगमन के स्रोत खुलते हैं। माता लक्ष्मी समझिए आप पर प्रसन्न है, तभी आपके घर की तुलसी में मंजरी आ रही है। अब दोस्तों, मंजरी आ जाती है तो उसका क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तुलसी पर मंजरी अगर आ जाए तो ये तुलसी माता के लिए बोझ होता है। एक बार देखिए, पत्तों के ऊपर से जो मंजरी का आना होता है, और इसे शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि भार हो जाता है, बोझ हो जाता है, तो उसे हमें हटा देना चाहिए। तो तुलसी की मंजरी हमें कब हटानी चाहिए, किस प्रकार से हटानी चाहिए, मंजरी हटाने के बाद हमें किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से उपयोग हम मंजरी का नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, किस प्रकार के उपाय हैं जो तुलसी की मंजरी से हमें करने चाहिए, यह बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको मैं देने जा रही हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। उम्मीद यही करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभकारी हो, तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलें। सबसे पहले जानते हैं तुलसी पर मंजरी जब आ जाए, जब जिसे हम बता रहे हैं कि भार है, बोझ है, तो हमें कब हटाना चाहिए। देखिए, तुलसी की मंजरी को हटाने का शास्त्रों में ये वर्णित है कि सबसे अच्छा दिन जो होता है वो द्वादशी की तिथि होती है, या फिर दशमी, एकादशी से एक दिन पहले दशमी को भी हम इसे हटाएं तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी माता हम पर प्रसन्न होती हैं, मतलब कि लक्ष्मी माता हम पर प्रसन्न होती हैं। अब मंजरी देखिए, मंजरी कई लोग क्या है ना कि मंजरी, हरी मंजरी जब आई तभी हटा लेते हैं, कई लोग मंजरी सूख जाने पर हटाते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताऊंगी, जब मंजरी आए, हरी ही मंजरी रहे, तब भी आप उसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूखने का भी इंतजार आपको नहीं करना है, क्योंकि जब तक वो बोझ तुलसी माता पर बने रहेगा तब तक तुलसी की मंजरी आपको किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। देखिए, तुलसी की मंजरी को अशुद्ध अवस्था में आप नहीं तोड़ेंगे, एकादशी की तिथि में आप नहीं तोड़ेंगे, रविवार को नहीं तोड़ेंगे। देखिए, मंगलवार के दिन भी लोग मानते हैं कि नहीं तोड़ना चाहिए, तो इन दिनों का आपको ध्यान रखना है। और कई लोग बृहस्पतिवार के दिन भी तुलसी की मंजरी को नहीं तोड़ते हैं, नुकसान समझकर उन्हें नहीं तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन दिनों का ध्यान रखना है। आपको तुलसी की मंजरी इन्हीं दिनों में नहीं तोड़नी है। तो दोस्तों, अब जैसे मैंने बताया कि दशमी या द्वादशी की तिथि में हटाना है, तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तिथि को लेकर बता दूं कि एकादशी से एक दिन पहले दशमी और एकादशी से दूसरे दिन द्वादशी तिथि को हम तोड़ सकते हैं। ये महीने में 2 बार पड़ती हैं। जैसे 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, उसी तरीके से 2 द्वादशी और 2 दशमी की तिथि आएंगी, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो दोनों ही तिथियों में आप तुलसी मंजरी को हटा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मंजरी हटाएं, तब कैसे हटाएं। सबसे पहले तो देखिए,
10वीं तिथि में आप शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तभी आपको मंजनी हटानी है। मंजनी घर की स्त्रियां हटाएं, ज्यादा अच्छा है। देखिए, जो पूजन करती हैं स्त्रियां मंजनी हटाने के लिए आपको देखिए किसी काम करने वाले या किसी और से आपको ऐसा उपयोग नहीं कराना चाहिए। तो जो पौधा है उसे हम देखभाल करते हैं, उसे हम पानी देते हैं, सुबह शाम दीपक जलाते हैं। तो ये हमारी माता स्वरूपा हैं, तो उनको ध्यान में रखकर हमें कैंची का उपयोग इन्हें तोड़ने के लिए नहीं करना है। अपने हाथों से जो है बहुत आराम से धीरे धीरे, तुलसी माता को नुकसान ना हो, क्षति ना हो, ऐसी मंजरी हमें हटानी चाहिए। और हाँ, अंगूठे नाखून भी आप इसमें ना लगाएं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से तुलसी मंजरी तोड़ी है। इसी तरीके से आपको तुलसी मंजरी हटानी है। नाखून या कैंची का उपयोग आपको नहीं करना है। अब आपको हटाकर कहाँ रखना है? मंजनी हटाने से पहले एक प्लेट ले लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। उसी कपड़े पर आपको अपनी तुलसी मंजरी जो भी हटा रही है तुलसी माता से, उसे आपको सुरक्षित करना है, मतलब कि रखना है, इधर उधर पैरों में नहीं जाए। मंजरी जब आप हटाएं, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि इस प्रकार से मंजरी अब आपने हटा ली। अब तुलसी की मंजरी का उपयोग हम कैसे करेंगे? दोस्तों, तुलसी की मंजरी का उपयोग आपने जब हटाकर रख ली तो हम अपनी रोजाना की पूजा में, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को जब भी हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र का होना बहुत जरूरी है, तभी वह भोग स्वीकार करते हैं। तो तुलसी की मंजरी अगर आप रोजाना की पूजा में भोग भी अर्पित कर रहे हैं, बहुत शुभता लेकर आती है ये आपके जीवन में। तुलसी की मंजरी खास तौर पर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करते हैं, इससे बहुत शुभता आती है। तुलसी की मंजरी शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है, इससे धन संपदा में बहुत बढ़ोतरी होती है। तो आप रख लें, आप चाहे तो रोजाना की पूजा में बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, जिस प्रकार से आप अर्पित करना चाहे अर्पित कर सकते हैं। और या फिर आप एकादशी को भगवान विष्णु को, तो आपके यहाँ जो कोई विष्णु लक्ष्मी माँ का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, वहां पर 1 से 8 तुलसी की जो डार होती हैं उनकी माला पिरोकर भी आप वहां अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होंगी। अब दोस्तों, तुलसी की मंजरी हमें कहाँ रखनी चाहिए? तो सबसे पहले जो हमने लाल कपड़े में रखा है, उस लाल कपड़े में उसे आराम से बांध करके अपनी पूजा घर में, मतलब पूजा का जो स्थल है वहां पर आप रख सकते हैं। दूसरा, तुलसी जी की मंजरी अपनी तिजोरी में भी रखना बहुत शुभता लेकर आता है। इसे धन आगमन के स्रोत बनते हैं। माता लक्ष्मी सदैव ऐसी तिजोरियां में बनी रहती हैं, घर में बरकत रहती है। तो आप अपनी तिजोरी में इसे रख सकते हैं। अब दोस्तों, तुलसी की मंजरी का, जैसा कि मैंने बताया, इसका उपयोग और इसके अनंत फायदे आप कह सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पूजा पाठ में भगवान श्री विष्णु को बिना तुलसी के हम भोग ही नहीं स्वीकार करते। उनकी पूजा में बेहद जरूरी है। भगवान हनुमान जी की पूजा में भी बेहद जरूरी है। तुलसी पत्र दोस्तों वास्तु दोषों से निवारण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। घर में किसी भी व्यक्ति पर अगर नजर दोष है, उन दोषों से मुक्ति के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे मेडिसिनल इसके फायदे भी हैं। औषधीय रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। घर में बढ़ोतरी हो, धन आगमन के स्रोत बने, इसके लिए भी आप तुलसी की मंजरी का उपयोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घर में वास्तु दोषों से निवारण के लिए, वास्तु दोष अगर घर में है तो आपको किस प्रकार से तुलसी मंजरी का उपयोग करना चाहिए। देखिए, एक पात्र लेंगे, जल भरकर 1 लोटा लेंगे आप उसको पूजा स्थल पर, और उसमें तुलसी जी की मंजरी डाल करके आप रखे रहना दें, उसको छोड़ दें, वहीं पर आपको रखे रहना है। आप ये हमेशा, मतलब परमानेंट रूप से आप अपने मंदिर में एक जल का पात्र भरकर रखते हैं, उसमें तुलसी जी की मंजरी डाल करके छोड़ सकते हैं। हर दिन पूजा के समय उस पात्र को थोड़ा थोड़ा, अगर कुशा का आचमन है तो उसी से आचमन, नहीं तो कोई फूल ले लीजिए और पूरे घर में अपने मुख्य द्वार से लेकर हर जगह पर उसका छिड़काव कीजिए। वास्तु दोषों से निवारण के लिए यह बहुत ही अच्छा सुंदर उपाय है, तो इस उपाय को कीजिए। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति पर नजर दोष है, आपको लगता है कि कोई बुरी दृष्टि है जिसकी वजह से बहुत तरह की परेशानियां उसे आ रही हैं, तो वैसे व्यक्ति को तुलसी की मंजरी आप जल में मिश्रित करके रखें और उस जल को उन्हें थोड़ा थोड़ा करके रोजाना पीने के लिए दें। इससे भी बहुत शुभता आती है उनके जीवन में। दोस्तों,
तुलसी की मंजरी का तीसरा उपयोग आप कर सकते हैं कि इस मंजरी को जब भी हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के घी में थोड़ी सी मंजरी डाल करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है, घर में शुभता आती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु इससे प्रसन्न होते हैं। तो रोजाना आप ये कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी यज्ञ हवन होता है, आप तुलसी की मंजरी को उसमें संविदा में आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी की मंजरी को अगर देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में ना जाने जो धुनी होती है, धुनी दी जाती है हफ्ते में, चाहे एक बार देते हैं चाहे महीने में 2 बार देते हैं। तो धुनी में खास तौर पर कपूर या गूगल की धुनी आप दे रहे हैं तो उसमें तुलसी जी की मंजरी आप धुनी में डाल दें और वो धुआं अपने घर में दिखाएं। इससे भी वास्तु दोष का निवारण होता है, बुरी दृष्टि से हम बचते हैं, तमाम तरह की खुशहाली सुख सम एक तुलसी की मंजरी से इतने सारे उपाय हम कर सकते हैं जो कि हमारे जीवन में हर प्रकार से खुशहाली लेकर आता है। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। तो हमें इन उपायों को तुलसी की मंजरी हटाने के बाद जरूर अपनाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों के दर्शन कराए हैं। दोनों की मंजरी आपको उतार कर बताया है कि किस तरीके से आपको मंजरी उतारनी है और कैसे पात्र में रखनी है। तो आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए मैंने शेयर की है, आपके लिए उपयोगी साबित होगी यह वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए देखिए बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो शेयर करूं तो आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और तुलसा माता महारानी आपके घर परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी हर घर में जरूर होनी चाहिए। ये दोनों एक आप चाहें तो एक गमले में लगा सकते हैं, एक गमले में लगाएं तो यह अति भी शुभ होता है। और सुबह शाम इनकी पूजा करें। अगर सूर्योदय से पहले आप दीपक जला सकते हैं। अगर आप लेट पूजा करते हैं तो आप शाम को सूर्यास्त के समय एक घी का दीपक जरूर जलाएं। और कुछ समृद्धि के लिए उस दीपक में आप 2 लौंग और थोड़े से चावल और थोड़ी सी हल्दी डालकर जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको अद्भुत ही चमत्कार देखने को मिलेंगे।